उसकी जानकारी देने जा रहे हैं। सभी से आग्रह है कि आप सब आगे आ जाइए ताकि सभी इन चीज़ों को सीख सके और ज़रूरत पड़ने पर किसी की जान बचा सकें। आज संकल्प एकेडमी झालावाड़ में पंच गौरव महोत्सव योजना के तहत एक जिला एक खेल अभियान के तहत जो भी हमारे जिले के खिलाड़ी हैं उन सभी को, प्लस यहाँ पे जो भी शिक्षक और जो भी आमजन यहाँ पे आए हैं उन सभी के लिए हमने हार्ट सेफ झालावाड़ अभियान के तहत, जिसके अंतर्गत अब तक जिले में 45,000 से अधिक जो आमजन हैं वो इस ट्रेनिंग में ट्रेंड हो चुके हैं। 29 सितंबर वर्ल्ड हार्ट डे पर माननीय जिला कलेक्टर महोदय और माननीय सीएमएचओ महोदय के निर्देशानुसार ये अभियान जिले में लगातार चल रहा है। अब हम आपके समक्ष जितनी भी चीजें हैं, क्योंकि इसकी ट्रेनिंग तो आपको अंदर दी जाएगी, बट इन चीजों को आप पहले से ही देख लें, इनका उपयोग अच्छे से समझ लें, तो हम जब ट्रेनिंग देंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहीं से हम आपको बताना स्टार्ट करते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ लिखा है गुड समैरिटन लॉ। ये वो कानून होता है, यदि किसी का एक्सीडेंट हुआ, कोई आपातकाल में बेहोश हुआ, आप बचाने गए और आपको एक डर महसूस हुआ कहीं बचाते टाइम भी ये खत्म हो गया, तो हमारे पास कोई पुलिस केस तो नहीं हो जाएगा। तो ये गुड समैरिटन कानून, राहतवीर योजना ये कहती है कि यदि आप नेक भावना से किसी भी आपातकाल में पड़े व्यक्ति की जान बचाते हैं, आप पर कोई पुलिस कार्रवाई नहीं होती, आप पर कोई बयान दर्ज नहीं होता है, इसलिए जान बचाइए, कानून आपके साथ है। और हमारे जिले के कलेक्टर साहब द्वारा, एसपी साहब द्वारा हर मंथली ऐसे जान बचाने वाले राहतवीरों को पुरस्कृत किया जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। इस तरीके का ORS ATM आप अपने यहाँ लगा सकते हैं। ORS के पैकेट रख के लू ताप का बचने की चीज़ें उसमें शो कर सकते हैं। आप हीट हेलमेट की तरह कैप लगा सकते हैं। हर घंटे में दो गिलास पानी पीने का चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि गर्मी में चाहे आपको प्यास नहीं लग रही है, आप गर्मी में काम कर रहे हैं, आपके शरीर से निरंतर पसीने में पानी और नमक का लॉस हो रहा है, हर घंटे दो गिलास पानी पीना है, पानी नहीं तो छाछ, नींबू पानी, ऐसा कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। कपड़े आपको सिंथेटिक नहीं पहनने हैं क्योंकि पसीना नहीं सोखता है। और ऐसी गर्मी में यदि अचानक कोई आपके सामने गिर जाए तो उसे एक ठंडे छायादार स्थान पर लिटाना है। बेहोश हो जाए तो कुछ भी खाने पीने का नहीं देना, चाहे लू तापघात का अटैक हुआ हो, यदि बेहोश है तो पीने के लिए कुछ भी नहीं देंगे, क्योंकि बेहोश व्यक्ति में कुछ भी खाने पीने का दे रहे हैं तो उसकी सांस की नली में जा सकता है और श्वास के अवरोध से उसकी जान भी जा सकती है। जब उनको होश आ जाए तब आप उस केस में उनको बचाने के लिए कुछ भी ऐसा लिक्विड देंगे। इसके अलावा आइस पैक से आप, जैसे गर्दन है, इधर बगल से, इधर साइड में है, यहाँ पर आइस पैक से या बर्फ के पानी से आप एक बार टेम्परेचर डाउन करने का कोशिश करेंगे। आगे हम देखते हैं, ये डमी है जिसके माध्यम से हम आपको चेस्ट कंप्रेशन सिखाते हैं। आपको पता है हमारे शरीर में हार्ट होता है, हार्ट एक मोटर होती है और मोटर एक बिजली से चलती है। जैसे पूरे घर में पानी हार्ट मोटर से सप्लाई होता है, ऐसे पूरे शरीर में ब्लड की सप्लाई हार्ट से होती है। सो जब हार्ट किसी वजह से रुक जाता है, चाहे वो मैसिव हार्ट अटैक हो, बिजली का करंट लगना हो, कोई भी ऐसी चीज, तो जहां हार्ट रुका है, हार्ट रुकने से ब्रेन में सप्लाई नहीं जाती है, पर्सन को चक्कर आते हैं, वहीं गिर जाता है, वहीं बेहोश हो जाता है। तो उस कंडीशन में हम रुके हुए हार्ट को अपने हाथ से चला सकते हैं। एक बार पोजीशन बना के बताएंगे। इस तरीके से पोजीशन बनती है, यहाँ से एल्बो स्ट्रेट रहता है, इस जगह से हम कंप्रेशन देते हैं। ये वाली जगह रहती है सीने के बीचों बीच, जहाँ आपकी हड्डी स्टर्नम, उसके लोअर 1/3 पार्ट पे हम ऐसे पोजीशन बनाते हैं और 5 से 6 सेंटीमीटर कंप्रेस करते हैं। एक सेकंड में 2 कंप्रेशन और 1 मिनट में 100 से 120 बार। ये कब तक करते हैं? जब तक एम्बुलेंस नहीं आए, जब तक एक्सपर्ट टीम नहीं आए। तो आप बंद पड़े हार्ट को अपने हाथ से चला के जब तक एम्बुलेंस आ रही है तब तक इस हार्ट को हम चालू रखते हैं, ताकि ब्रेन को ब्लड सप्लाई बनी रहे। क्योंकि 10 मिनट तक यदि आपने कुछ नहीं किया, आप देखते रह गए, वीडियो बनाते रह गए, जूता सुंघाते रह गए, पानी पिलाते रह गए, आपने कुछ नहीं किया, तो ये बंद पड़ा हार्ट यहाँ ब्रेन में कोई सप्लाई नहीं देगा। सप्लाई नहीं जाने से ये पर्सन का ब्रेन डेड हो जाएगा। उसके बाद चाहे एम्बुलेंस आए, चाहे कितने भी बड़े आईसीयू में ले जाओ, यदि इनके हार्ट को चालू करके नहीं ले गए तो उनको बचाना असंभव होगा। इसीलिए ये ट्रेनिंग यहाँ पे आपने जिले में शुरू की गई है। इसके बाद हम देखते हैं, ये जो मशीन आप देख रहे हैं, ये AED की मशीन है। इसको ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर बोलते हैं। ये किसी डॉक्टर्स के लिए नहीं बनाई है, ये आप और हम जैसे आमजन के लिए बनाई है। जैसे अभी देखा था कि हार्ट का ऐसे चलता है, एक करंट से पेस मेकर होता है, जो भी साइंस के अभ्यर्थी हैं उनको पता है।
तो जब करंट रुक गया है तो हम बाहर से करंट दे सकते हैं। इस तरह की मशीन बड़े बड़े एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, मॉल्स में होती है। इसमें से पेड होते हैं, उनको ऐसे इस तरफ लगाना है, स्क्रीन टू स्क्रीन लगाना है। ये गीला नहीं होना चाहिए। लगाने के बाद आप इसको चालू करते हैं, मशीन खुद ही बोलती है कि आपको क्या करना है। और यदि शुरू के 3 मिनट में, जिनने बेहोश होने, कोई प्रतिक्रिया नहीं देने, शुरू के 3 मिनट में यदि इस तरीके की मशीन से हार्ट को बाहर से करंट मिल जाता है तो अंदर का करंट शुरू हो जाता है और इस पर्सन की जान वापस से आ जाती है। तो एक बार मैं आपके सामने इसको चालू करके भी बता देता हूं। आपने देखा मशीन ने बोला कि मशीन चार्ज हो रही है। अब यहाँ पे करंट डिलीवर होने की सिचुएशन आ गई है। आप इनसे दूर हट जाइए, क्योंकि जब आप शॉक का बटन दबाएंगे आपको भी झटका लग सकता है। आप इनसे दूर हो गए, आपने शॉक का बटन दबाया, तुरंत आपने सीपीआर शुरू किया। 30 कंप्रेशन, 2 ब्रीथिंग, ऐसे 5 साइकिल्स आपने कंप्लीट किए। 2 मिनट बाद आपने इनकी ब्रीथिंग और पल्स चेक की। इसका पूरा जो प्रशिक्षण है वो अभी इस कार्यशाला में रखा जाएगा डिटेल से। बट ये चीज यदि आप अभी से देख पा रहे हैं तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। ये ईडी की मशीन है। इसके बाद जो चीज देखने जा रहे हैं, ये एम्बू बैग है। ये किसी बैटरी से नहीं चलता, करंट से नहीं चलता, एकदम मैनुअल डिवाइस है। इसको इस तरीके से नोज पर लगाया जाता है और इस तरीके से हम यहाँ पे आर्टिफिशियल ब्रीदिंग देते हैं, सांस देते हैं। जब यहाँ से सांस डिलीवर होती है तो सीना ऊपर आता है। डूबने जैसी कंडीशन में काफी लाभदायक सिद्ध होता है। और जैसे आपको पता है कि 30 बार चेस्ट कंप्रेशन के बाद 2 बार माउथ टू माउथ सांस देनी है। सांस देने के लिए नाक बंद करना है और फिर सांस डिलीवर करनी है। नाक इसलिए बंद करना है क्योंकि यहाँ से सांस अंदर आए, से सीना सांस अंदर आए और सीना ऊपर फैले। अब देखेंगे आप कि हमने इस तरीके का सीपीआर मास्क बताया है। ये क्या है आपको नहीं पता, इनके मुंह में ब्लड है, आपको नहीं पता इनको इन्फेक्शन है, तो आप ऐसा 100-200 रुपए का सीपीआर मास्क अपने ऑफिस में अपने पास रख सकते हैं। जब आप इनको ऐसे लगाएंगे इस तरीके से तो आप बिना किसी संक्रमण के सांस दे सकते हैं। आगे हम चलते हैं, आगे हम देखते हैं। सीपीआर मास्क आपने देखा, ये है एंटी चोकिंग डिवाइस। आपने देखा छोटे बच्चे कुछ भी खाने पीने की चीज, मूंगफली है, ऐसे निगल जाते हैं, वो उनके सांस की नली में अटक जाता है। और अटकने के बाद में आप जितने टाइम हॉस्पिटल जाते हैं उनकी सांस रुक जाती है। कई बार वो ऑब्जेक्ट इतना अंदर चल जाता है कि वो रास्ते में ही खत्म हो जाते हैं। तो इस तरह की जो डिवाइस है एंटी चोकिंग डिवाइस, इसको हम काम में ले सकते हैं। इसको इस तरीके से कंप्रेस करके ऐसे करके हम लगाते हैं और ऐसे करके छोड़ते हैं, तो जो भी ऑब्जेक्ट है वो वापस ऊपर आ जाता है। मूंगफली है, कोई सिक्का है, ऐसी चीजें अक्सर बच्चे ले लेते हैं। तो ये डिवाइस आप अंदर आपके पास रख सकते हैं, क्योंकि जितने टाइम में आप हॉस्पिटल पहुंचेंगे उससे पहले आप इसको आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। इसके अलावा एक हेमरेज मैनूवर होता है, जो कैसे काम में लेने हैं मैं बताता हूँ। मान लो ये कुछ खा रहे थे, उनके गले में वो चीज अटक गई। 2 चीजें हो सकती है, हल्का अटकी है तो उनको उल्टी, उनको खांसी आ सकती है। यदि पूरा ही रास्ता जाम हो गया सांस का तो ये ऐसे गर्दन पकड़ लेंगे, बोल भी नहीं पाएंगे। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, ये जो नाभि है और यहाँ जो स्टर्नम है, इसके बीच आप एक ऐसे रखेंगे और दूसरे हाथ से आप ऐसे करेंगे और इनको ऊपर की तरफ, पीछे की तरफ ऐसे 5 बार इस तरीके से आप थ्रस्ट देंगे, तो जो भी चीज है वो बाहर आ जाएगी। और इस तरीके से आप ऐसे थ्रस्ट भी दे सकते हैं। और यदि आप अकेले हैं तो आप टेबल पर या कोई भी ऐसी चीज है, खुद ही ये वाला पार्ट ऐसे लेके और पीछे और अपवर्ड थ्रस्ट दे सकते हैं, तो जो भी चीज यहाँ अटकी है वो निकल जाएगी। क्योंकि यदि कुछ नहीं किया, सांस रुकी रही, ऑक्सीजन नहीं गई, हॉस्पिटल पहुंचने से पहले और ज्यादा खतरा हो सकता है। ये हार्ट का मॉडल है। आप सबको पता है आपके शरीर में हार्ट होता है, लगातार धड़कता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक आप सो जाते हैं पर हार्ट नहीं सोता है। ये मोटर लगातार चलती रहती है। जब आपके शरीर की हार्ट रूपी मोटर यदि रुक जाती है तो ब्रेन को सप्लाई नहीं जाती है और 10 मिनट में ब्रेन डेड हो जाता है। इसीलिए सीपीआर सीखना, हर घर में एक पर्सन को सीपीआर आना चाहिए, क्योंकि जब हमको जरूरत पड़ेगी तो आसपास जो भीड़ इकट्ठी होगी वही जो करेगी उससे ही जान बच पाएगी। यहाँ पर ये जो स्नेक है, ये क्रेत है, इसको उठा लो, हाथ में ले लो। ये क्रेत है, रात को 10 से सुबह 4 के बीच में निकलता है।
क्योंकि इसको गर्म टेम्परेचर चाहिए होता है अपनी बॉडी का। गांव में जो लोग जमीन पे सोते हैं उनको ये काट लेता है, और इसके काटने के बाद मच्छर के काटे जैसा निशान बनता है, कोई दर्द नहीं होता है, ज्यादा सूजन नहीं होती है, इसलिए हम इसको नॉर्मल मान के इग्नोर कर देते हैं। और इसके लक्षण भी 12 से 24 घंटे बाद में आते हैं। ये ऐसा सांप है जिसके काटने के लक्षण कब आ रहे हैं, 2 से 3 दिन बाद तक आ रहे हैं, तो आप हो सकता है कि इसका ट्रीटमेंट लेने में डिले कर दें। तो यदि आपने आसपास ऐसा सांप देखा है, या जो लोग जमीन पे सो रहे हैं, या कोई अनएक्सप्लेन डेथ हुई है, तो उनमें इसकी अवेयरनेस जरूरी है। आगे देखते हैं, ये स्नेक वाइपर है। ये ऐसा जहर बनाता है कि ये खून का जहर बनाता है, मतलब ये काटेगा तो खून जमेगा नहीं। इसीलिए कहते हैं सांप के काटने पर काटना नहीं है, उसको शक नहीं करना है, वह गोबर चूना कुछ नहीं लगाना है। क्यों नहीं? क्योंकि यदि इस सांप ने काटा हो, यदि आपने कट लगाया तो खून नहीं रुकेगा। यहाँ तक कि आप कैनूला लगाएंगे उससे भी खून आने लग जाएगा। नाक से, आंख से, कान से, सब जगह से खून आता है। तो ऐसी प्रैक्टिस नहीं करनी है कि जहां भी सांप ने काटा है हम उसमें कट लगाए, चूना लगाए, गोबर लगाए, मिट्टी लगाए। नहीं लगाना है तो आप एंटीसेप्टिक लगा सकते हैं, साबुन से वॉश कर सकते हैं। इसलिए आगे देखते हैं, ये जो स्नेक है ये कोबरा है, आप इसको जानते हैं, न्यूरोटॉक्सिक वेनम होता है, 30 मिनट के अंदर ही असर करने लग जाता है। अब ये जब काटता है तो इससे न्यूरोटॉक्सिसिटी होती है, मतलब जैसे आप आईब्रो ऊपर कर पा रहे नहीं कर पाएगा, ये पल के नीचे गिर जाएगी। आप आंखें इधर उधर देख रहे हैं, देखो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, आईबॉल घूम रही है, वो नहीं घूमेगी। यहाँ से इनको निकलने में दिक्कत होगी, बोलने में दिक्कत होगी, तो ये न्यूरोटॉक्सिसिटी के सिम्टम है। और ऐसा नहीं है कि जिस सांप को आप लेके आए हैं उसी ने काटा हो, आप बिना जहरीला सांप लेके आ सकते हैं, काटा जहरीले सांप ने हो सकता है, क्योंकि एक जहरीला सांप भी बिना जहरीले सांप को काटने के लिए निकलता है। तो कभी भी सांप के काटे का इलाज सांप को देख कर नहीं होता, उसके लक्षण को देख के होता है। इसलिए सांप के काटे के जो भी सस्पेक्टेड हैं कम से कम 12 घंटे तक हॉस्पिटल रहेंगे। इसका एंटी स्नेक वेनम यदि किसी को लगाया है तो 24 घंटे तक वो हॉस्पिटल रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं, इस केस में टॉर्निकेट नहीं बांधना होता है, क्योंकि आप यहाँ पे रस्सी बांधते हैं, वायर बांधते हैं, तो यहाँ की सप्लाई रोक देते हैं, ये हाथ काला पड़ जाता है, गैंग्रीन हो जाता है और उसको काटना भी पड़ जाता है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ता है, प्रेशर इमोबिलाइजेशन टेक्निक काम में लेनी पड़ती है। उसमें से बैंडेज लेके आ जाइए दीपक जी। तो बैंडेज से हम यहाँ प्रेशर इमोबिलाइजेशन करते हैं। जिससे फ्रैक्चर हो जाता है तो क्या करते हैं, एक मोटी पट्टी बांधते हैं। तो ऐसे मोटी पट्टी आपको बांधनी है और फिर यहाँ पल्स फील करनी है, पल्स आनी चाहिए। तो स्किन के नीचे की जो लिम्फेटिक्स है उनको हम ब्लॉक करते हैं। लोग जी बांधो ये और बताओ किस तरीके से सांप के काटने पर इमोबिलाइजेशन करना होता है। यहाँ पर हमको कोई वायर नहीं बांधना है, कोई रस्सी नहीं बांधनी है, क्योंकि ऐसा करके आप खून की धमनियों के प्रवाह को रोक दोगे। रोकने से हाथ काला पड़ सकता है, गैंग्रीन बन सकता है, हाथ काटने की नौबत भी आ सकती है। ये समझ आया? इस तरीके से करना है। यहाँ पर आप स्केल लगा के भी ये प्रेशर इमोबिलाइजेशन टेक्निक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हटा आगे काटते हो तो अंदर चला जाता है। बाकी आप उसमें आइस पे कैसे लगा सकते हैं, साबुन से वॉश कर सकते हैं, इससे स्वेलिंग कम होती है। फ्रैक्चर हो किसी का तो उसमें भी ये कर सकते हैं। ये फायर एक्सटिंग्विशर है, इसकी पूरी अलग से ट्रेनिंग होती है। इसको चलाने का यूज कैसे होता है, हम लोग को हटानी पड़ती है, और जो इसका पार्ट है आगे का, उसको जहाँ से आग लग रही है इसके बेस पर, ऊपर नहीं, क्योंकि जहाँ नीचे से आग निकल रही है, और फिर इसको दबा के साइड टू साइड हमको चलाना पड़ता है। 101 पर फोन करना पड़ता है। लिफ्ट का यूज नहीं करना है, क्योंकि लिफ्ट के वायर जल सकते हैं, आप अंदर फंस सकते हैं। आपको फटाफट बाहर निकलना है, अंदर के जो भी खिड़की दरवाजे वो बंद करने हैं, और इसके बाद में आपको एक्सटिंग्विशर का यूज कर सकते हो। आगे हम देखते हैं, ये मैग्नीफाइंग ग्लास है। यदि मधुमक्खी ने काटा है तो आप इस तरीके से नट को ढूंढने में इसकी हेल्प ले सकते हैं। टोर्निकेट का बताया, टॉर्च का भी ऐसा ही यूज है कि इमरजेंसी में ये काम आ जाती है। सीपीआर करने के लिए ऐसे हार्ड बोर्ड पर लिटाना पड़ता है। यदि मोटे गद्दे पे लिटाया है और आप कंप्रेशन दे रहे हैं तो कंप्रेशन का जो दबाव है वो प्रॉपर नहीं बनेगा। इसलिए यदि इंसान जमीन पे है तो जमीन पे बैठ जाए, ऊपर है तो ऊपर आ जाए, इस तरीके का। ये एक पल्स ऑक्सीमीटर है, रख सकते हैं, शरीर में कितना ऑक्सीजन है ये बता देता है। इसके बाद गर्मी के लिए आप सभी छाता लेकर ऐसी कैप पहनकर चेहरे को कवर करके जा सकते हैं। इसको हीट हेलमेट बोलते हैं। ये वायरस 18 यहाँ पे बनाया गया है। ये मधुमक्खी किट का फर्स्ट एड सामान है।
जैसे बताया यदि डंक लगे तो आपको इस तरीके से फुरुसना है, ना कि ऐसे दबाना है, क्योंकि इससे जहर का जो थैली है उसको दबा के आप जहर अंदर पहुंचा रहे हैं। फेलामाइन लोशन इस तरीके से लगा सकते हैं। तो ये प्रदर्शनी में सारी फर्स्ट एड की चीजें हमने डिस्प्ले की है। इसके बाद सीपीआर का प्रशिक्षण रखा जाएगा, उसमें आप सबकी सक्रिय भागीदारी जरूरी है, तभी हमारा जिला और ज्यादा जीवन रक्षक योद्धा तैयार कर पाएगा। धन्यवाद।